दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार साथियों, लास्ट लेक्चर में जो एरर और मेजरमेंट चल रहा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एरर के काजेज क्या हैं, यानी कि एरर का जो मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एरर होता है सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर और रैंडम एरर। उन तीनों को हम बड़े अच्छे से समझे थे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैलकुलेशन ऑफ द एरर, यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द एरर। यानी कि कोई भी चीज़ फिजिक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जब हम किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कितना एरर आया, कितना एरर नहीं आया, ये सारी बातें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द एरर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ द एरर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द एरर। कैलकुलेशन ऑफ द एरर। बेसिकली बच्चों एरर जो है 3 पार्ट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब उन तीनों को हम बेसिकली 1 बाय 1 समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूंगा एरर 3 पार्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि जो पहला टाइप्स है, उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बात करूंगा, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या चीज है, हम कैसे इसको हम स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट एरर, तो बेसिकली ये है बच्चों डिफरेंस बिटवीन, क्या है ये, बेसिकली है बच्चों डिफरेंस बिटवीन क्या होगा भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू, ABSOLUT, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब ये क्या चीज होता है, इसी बात को हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मेजर वैल्यू क्या चीज होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और मेजर वैल्यू को हम बड़े ढंग से समझेंगे और 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बस आपको देखते रहना है एक्टिव होकर के। हम यहाँ पर सारी चीज डिस्कस करेंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर मैं बात करूंगा तो मान लो हमने किसी चीज को मेजर किया, लेट वी मेजर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वी मेजर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखना बड़े ध्यान से, वी मेजर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम भाई, फिजिकल क्वांटिटीज n टाइम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, वो फोर्स भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, या फिर आप वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर जो है n टाइम्स किया और हमें जो रीडिंग मिली है, ठीक ना, हमें जो रीडिंग मिली है, एंड रीडिंग इज, हमने बोला जो रीडिंग मिली है वो मिला है बच्चों A1, A2, AN। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने लेंथ मेजर किया या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया, तो पहली बार मेजर किया तो हमें रीडिंग A1 मिला, दूसरी बार मेजर किया तो हमें रीडिंग A2 मिला, तीसरी बार मेजर किया तो हमें रीडिंग AN मिला। यानी कि हम एक ही चीज को n बार मेजर किए। जैसे मान लो कि अगर हमने कोई वस्तु मेजर किया, हमने कोई लेंथ मेजर किया, तो पहले बार मेजरमेंट में हमें रीडिंग 2 सेंटीमीटर आए, दूसरे बार मेजरमेंट में रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर आए। ऐसे जो इसकी रीडिंग हो ये चेंज हो रही है। तो ऐसे ऐसे करके हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया और n टाइम्स में जो हमें रीडिंग मिला है A1, A2, A3 ... AN तक मिला है। तो हमें ये रीडिंग मिला है।
अगर ये रीडिंग मिला तो इसमें हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इन रीडिंग का मीन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इस सब का मीन वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो मीन रीडिंग क्या होगा, तो अगर मैं इसका निकालूंगा मीन रीडिंग, ठीक ना, तो मीन रीडिंग क्या होगा देखना बड़े ध्यान से। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों AM से। तो जो मीन रीडिंग आएगा ये क्या आएगा? इन सभी रीडिंग का समेशन। तो इन सभी रीडिंग का समेशन का मतलब A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कितना आएगा? AN और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रीडिंग यानी कि N। तो बेसिकली हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? हमने जब N रीडिंग मेजर किया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, तो हमने ये N रीडिंग का क्या लिया? एवरेज लिया। जब हमने N रीडिंग के एवरेज लिया, ऐसा क्यों करते हैं कि एवरेज लेने पर इन सभी का एक्यूरेट वैल्यू, लगभग हमें इन सभी रीडिंग का एक्यूरेट वैल्यू एक टाइम में मिल जाता है, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला एक बार हमने मेजर किया बच्चों 2.5 और एक बार हमने मेजर किया मान लो 3। तो इन एक बार हमने किसी क्वांटिटी को 2.5 मेजर किया, एक बार 3 मेजर किया। तो अगर हम इसका एवरेज लेंगे 3 प्लस 2.5 और ये आ जाएगा डिवाइड में 2। तो दो क्वांटिटी इसलिए 2 से डिवाइड किया, तो बताओ कितना आया? ये आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ ये कितना आएगा? 2.75। तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रीडिंग हमने लिया है ना, उस रीडिंग का हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो हमने उस रीडिंग का एवरेज वैल्यू निकाला। तो अगर हमने उस रीडिंग का एवरेज वैल्यू निकाला तो अब बताओ आगे क्या करेंगे? आगे अगर मैं देखूंगा तो अब A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। अब इसको क्या करोगे आप? सिग्मा लगा दो। तो सिग्मा लगाओगे तो ये बनेगा आपका 1/n। और यहाँ से मैं बोलता हूँ, मान लो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मान लो ये K हो गया, K कहाँ से 1 से लेकर के N तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कितना लिखोगे? A कितना लिखोगे? AK, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप जो भी रीडिंग आपने निकाला है उस रीडिंग का एवरेज ले लोगे, ठीक है। एवरेज ले लिया, ये आपके पास हो गया मीन रीडिंग, ठीक है। ये हो गया आपके पास मीन रीडिंग। अब इसके बाद एब्सोल्यूट रीडिंग क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं यहां से देखूंगा एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे निकालेंगे? देखो एब्सोल्यूट एरर, नाउ अगर मैं देखूंगा एब्सोल्यूट एरर ABSOLUT एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले मैं देखूंगा A1 में कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों del A1। तो del A1, तो A1 में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं लिखूंगा del A1। अब ये बेसिकली कितना आएगा देखना, ये आएगा AM माइनस A1। ये कितना आएगा बच्चों? A आपका आएगा, यानी कि जब हम लिख रहे हैं कि del A1 लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू जो आएगा A आएगा AM माइनस A1, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर हमारा दूसरा में कितना आया है, तो दूसरा में जो एब्सोल्यूट एरर है इसको मैं लिखूंगा del A2। तो बताओ ये कितना आएगा? ये आएगा AM माइनस A2, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें कितना, ऐसे ऐसे देखेंगे तो nth में हमारा कितना आएगा एब्सोल्यूट एरर। अगर हम nth में देखेंगे, यानी कि जो हमने सबसे लास्ट में रीडिंग लिया है उसमें अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा जो लास्ट में हमारा है del AN आएगा, A आपका आएगा AM माइनस AN। अब यहां पर AM क्या है? AM आपका मीन रीडिंग है। ये मीन रीडिंग एक एक्यूरेट एवरेज रीडिंग लगभग है, तो इसमें से हम इनको बारी बारी से घटाएंगे। तो जब हम बोलेंगे A1 में हमारा कितना एब्सोल्यूट एरर आया है, तो AM माइनस A1 होगा। A2 में कितना आया है? AM माइनस A2 होगा। ऐसे ऐसे AN में कितना हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है, तो AM माइनस AN होगा। तो ये हमने जो निकाला है इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग। जो हमने रीडिंग लिया है उनमें हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट एरर का भी हम मीन ले सकते हैं, यानी कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है इसका भी हम मीन ले सकते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूं, अगर मैं इसका मीन लूंगा तो बताओ क्या होगा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हर बार आपको मीन देना पड़े, लेकिन ले सकता है। देखो तो यहां से अब हम इस एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला ना इसका मीन लेंगे। तो मैं बोलता हूं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलता हूं? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मैं क्या लिखूंगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बताओ कितना आएगा? इसको मैं लिखता हूं del A और A आपका होगा मीन।
तो जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो अब देखो ये बेसिकली क्या है, मीन का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू। तो जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है डेल A1 डेल A2 इसके बाद डेल A3 डॉट 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 डेल AN, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो अब बताओ क्या आएगा, ये आएगा बच्चों डेल A1, ठीक है ना, प्लस डेल A2। ध्यान रखना ये मॉड है, ये मॉड का मतलब ये है कि ये चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जो रखना है यहाँ पर पॉजिटिव रखना है। इसकी वैल्यू कितना रखना है, पॉजिटिव। तो डॉट 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 कितना आएगा, तो यहाँ से जो आएगा बच्चों वो आपको मिलेगा डेल AN और डिवाइड में कितना मिलेगा, नंबर n, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/n और सिग्मा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो बच्चों सिग्मा k = 1 से लेकर के n तक, और यहाँ से लिख सकते हो मॉड डेल A k, ऐसा लिख सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो आपका एब्सोल्यूट एरर है, इसको मैं बोलता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हम सब कुछ एब्सोल्यूट एरर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसका सवाल लेकर के हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो बताओ अगर मैं बोलूंगा हमारा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू आपका कितना होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा बच्चों ये आपका होगा, मैं बता देता हूं, मेजर्ड वैल्यू ये आपका होगा, ये आपका होगा मेजर्ड वैल्यू, ठीक ना, और प्लस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। तो बेसिकली स्टेप्स कितने हैं, स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आपको रीडिंग लेना है, फिर उस रीडिंग का मीन लेना है। जब वो मीन ले लोगे उसके बाद आपको एक एक रीडिंग में उस मीन से डिफरेंस कर करके आपको इंडिविजुअल आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फिर एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो जब आपने एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लिया, फिर ये जो है यही आपका टोटल एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो रीडिंग आएगा ट्रू वैल्यू आएगा, मेजर्ड वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने आपको बताया बेसिकली हमने ये चीज़ कैसे निकाला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि जो ट्रू वैल्यू है 80, ये आपका आएगा मेजर्ड वैल्यू और प्लस डेल AM, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको निकालूंगा। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं कि एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज को हम समझेंगे। देखो देखना, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, इसलिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक बॉय ने कोई रीडिंग लिया, एक बॉय मान लो कोई रीडिंग लिया और उन्होंने 3 रीडिंग लिया। उन्होंने लिया, पहला रीडिंग लिया बच्चों 1.5 और दूसरा रीडिंग लिया उन्होंने कितना लिया है 2.5 और तीसरा रीडिंग लिया है 3.5, ठीक है। 1.5 2 ये ज़्यादा हो गया, तो चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। मान लो कोई बॉय किसी रॉड को मेजर कर रहा है, तो जब कोई बॉय किसी रॉड को मेजर कर रहा है तो मान लो पहली बार उन्होंने क्या मेजर किया, यानी कि A1 उन्होंने मेजर किया है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर और A2 जो उन्होंने मेजर किया है वो मेजर किया है बच्चों 1.6 सेंटीमीटर और A3 जो उन्होंने मेजर किया है वो मेजर किया है 1.3 सेंटीमीटर। तो ये 3 रीडिंग उन्होंने मेजर किया। कहने का मतलब एक बॉय एक लंबाई को 3 बार मेजर करता है और 3 बार में इसे ये चीजें मिलती है। तो मैं बोल रहा हूं इसमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बताओ, इसमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं देखूंगा एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें AM निकालना होगा। तो AM बताओ कितना होगा, सबसे पहले इन सभी रीडिंग का एवरेज निकालना होगा। तो सभी रीडिंग का एवरेज का मतलब इन सभी रीडिंग को हम क्या करेंगे, मैं इन सभी रीडिंग को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो सभी रीडिंग को जोड़ दो, कितना आएगा, यहां से आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब बताओ ये कितना आएगा, ये आपका मिलेगा 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 3। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो कितना मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा 1.4 और 1.6 कितना मिलेगा, देखो ये 3 मिल गया और 4 यानी कि 4.3 और डिवाइडेड बाई 3 मिल गया। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों 1.13433
3 ये आपको मिलेगा। तो मैंने 4 3 तक 2 डिजिट तक लेता हूँ, तो आपको जो AM मिला है वो AM मिला है 1.43। अब मैं देखूंगा एब्सोल्यूट एरर पहले में कितना है, एब्सोल्यूट एरर दूसरे में कितना है, एब्सोल्यूट एरर तीसरे में कितना है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट, ठीक ना, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने बोला कि इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की, तो बताओ क्या करेंगे हम। AM में से A1 को घटा देंगे, भाई बहुत आसान है, और AM में से A2 को घटा देंगे, और AM में से A3 को घटा देंगे। तो बताओ अगर लिखोगे यहाँ से डेल A1, तो डेल A1 कितना आएगा, A आएगा AM, और माइनस कितना आएगा, AM माइनस A1 आएगा। तो ये आएगा 1.43 और माइनस कितना आएगा, देखो 1.40, तो ये आ गया 0.03 सेंटीमीटर। अब एब्सोल्यूट एरर था A1 पहले वाले रीडिंग में। अब बताओ एब्सोल्यूट एरर अगर हम A2 में निकालेंगे तो हम लिखेंगे AM माइनस A2। तो AM कितना है, AM आपका है 1.43 और माइनस ये कितना है 1.6। तो अगर इसे बड़े ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा -0.17, ये आ गया सेंटीमीटर। अब ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड में। अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर थर्ड में। तो बताओ डेल A3 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो बताओ डेल A3 कितना आया है, ध्यान देना। तो जो डेल A3 आया है वो आपको मिलेगा बच्चों 1.43 माइनस 1.3, तो आ जाएगा 0.13। तो ये आपको मिल गया डेल A3। अब हमें इन सभी का एवरेज लेना है, ध्यान देना, अब हमें इन सभी का एवरेज लेना है, ठीक है। तो अगर इन सभी का एवरेज लेना है तो बताओ मैं बोलूंगा डेल AM, यानी कि डेल AM एब्सोल्यूट एरर का मीन, ये आएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 और डिवाइडेड बाई 3। तो बताओ कितना आएगा। अब डेल A1 की वैल्यू कितना है, देखो ना 0.03, क्या लिखोगे 0.03। अब प्लस, अब इसकी वैल्यू कितना है -0.17, तो माइनस लिख दो -0.17 और प्लस 0.13 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये कितना आ गया, देखो यहां से अगर देखोगे तो आपको मिल रहा है 0.04 और यहां से 0.3, तो बेसिकली आपको मिल रहा है बच्चों -0.01 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा डेल A1। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका परफेक्टली एब्सोल्यूट एरर निकल के आया है वो इतना आया है, ठीक है, कितना आया है 0.013। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ माइनस तो नहीं रखना था, ये गलती हो गया, माइनस नहीं रखना है, ये प्लस होगा। क्यों माइनस नहीं रखना है, क्योंकि एरर को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखो यहाँ पर 0.03 है, तो बताओ ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये दोनों मिलकर के 10 बन गया, तो अल्टीमेटली ये बन गया बच्चों 0.33, तो ये बन गया 0.33 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 0.11। तो बेसिकली फाइनली जो एब्सोल्यूट एरर हमारा निकल के आया है वो निकला है 0.11। तो क्या क्या स्टेप्स इसमें हैं। सबसे पहले हम रीडिंग को एक से ज़्यादा बार लेंगे। जब हम एक से ज़्यादा बार लेंगे तो हम उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद हम उसको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। आफ्टर दैट हम एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे वाले पार्ट का। दूसरा जो इसमें था वो है आपका रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर क्या है। अभी तक तो हमने एब्सोल्यूट एरर की बात किया है, अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। चलो, तो रिलेटिव एरर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और मज़ा आएगा। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, रिलेटिव एरर। ठीक है, देखो अब रिलेटिव एरर क्या है, देखना बड़े ध्यान से। रिलेटिव वैल्यू कुछ नहीं है, हमने दो चीज अभी निकाला था। क्या निकाला था? हमने निकाला था मीन वैल्यू, ठीक ना। हमने निकाला था मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमने निकाला था बच्चों AM, ऐसा निकाला था।
और हमने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, याद है, हमने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मैंने बोला था डेल AM, ऐसा बोला था। तो अगर हमें मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, तो बच्चों जो रिलेटिव एरर होता है ना, जो होता है रिलेटिव एरर, ये कुछ भी नहीं होता। तो रिलेटिव एरर का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। और डिवाइड में क्या होगा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। तो बेसिकली क्या हुआ, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप क्या लिख सकते हो, डेल AM लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो AM, ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका होगा बच्चों रिलेटिव एरर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, जरूरी नहीं है आपको हमेशा यही निकाले। जैसे मान लो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक ना, जैसे नोट में अगर आप चाहो तो लिख लो। तो मान लो, जैसे मान लो इफ वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी x and error in x is del x। तो मान लो अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें एरर x है और उसमें एरर डेल x है, तो जो रिलेटिव एरर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, जो रिलेटिव एरर आएगा वो आपका आएगा डेल x डिवाइडेड बाई x। तो कहने का मतलब ये एरर डिवाइडेड बाई इनिशियल टोटल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर, ठीक है। अब इसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो हमने बोला एक एग्जांपल लिया, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैंने बोला इफ F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, अगर हमारे पास कोई फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, और मैंने बोला ये जो फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, इस फोर्स को मेजर करने में जो एरर आया है डेल F का, ये आया है 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे फाइंड द रिलेटिव एरर। तो जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, बोलो। जो रिलेटिव एरर होगा बच्चों, देखो, जो रिलेटिव एरर होगा वो होगा डेल F और डिवाइडेड बाई F। तो डेल F की जो वैल्यू है वो कितना है 0.1 और डिवाइडेड बाई 100, यानी कि जो रिलेटिव एरर आया है ये आपका आ गया 0.001, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव एरर, आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बेसिकली रिलेटिव एरर क्या होता है, इसके कंसेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का जो इनिशियल वैल्यू है वो और उसमें जो एरर आया उसको ऊपर रख दोगे तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों रिलेटिव एरर, और बहुत ही जेन्युइन मेथड ये निकालने का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज एरर। तो अब परसेंटेज एरर क्या होता है, देखो, परसेंटेज एरर ये भी जरूरी है और ये सब चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि परसेंटेज एरर बेसिकली क्या होता है। चलो देखो, यहां पर मैं रिलेटिव को कट कर रहा हूं और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, परसेंटेज एरर। मैं यहां पे लिखता हूं परसेंटेज एरर। देखो, परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, यही हमें सोचना है। देखो, रिलेटिव एरर को हम इन द टर्म ऑफ परसेंटेज अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही उसी को हम बोलते हैं बच्चों परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर बेसिकली क्या है, देखो, अगर मैं यहां से लिखूंगा बच्चों परसेंटेज एरर तो बताओ क्या होगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बेसिकली क्या होगा बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और इनटू 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका परसेंटेज एरर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका परसेंटेज एरर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल AM और डिवाइडेड बाई AM मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका हो गया परसेंटेज एरर, ठीक ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज एरर। तो ये बड़ा आसान सा है और बहुत ही मजेदार चीज है। देखो, परसेंटेज एरर आपको क्या मिलेगा, डेल AM डिवाइडेड बाई AM इंटू 100। तो आपको मिल गया परसेंटेज एरर।
अब जरूरी नहीं, अब अगर इसे देखोगे तो क्या होगा, ये आपका रिलेटिव एरर है। तो क्या यहां से हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से हम बोल सकते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि परसेंटेज एरर हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो काफी अच्छी है। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, नोट में आपको लिखना है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इफ वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, मान लो आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो कितना है, देखना वो आपका है, देखना वो आपका x है, एंड एरर इन x, ये कितना है, डेल x है। तो जो परसेंटेज एरर बनेगा वो कितना होगा, देखना जो बच्चों परसेंटेज एरर बनेगा वो बेसिकली कितना होगा, वो आपका होगा डेल x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं इसका एक आंसर देता हूं तो देखो कैसे दूंगा, देखो इसका मैं एक आंसर निकालता, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखो मैंने बोला यहां से, मान लो आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस आपका है 10 ओम, और इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो आपके पास डेल आर आया था ये आ गया 0.01। तो मैं बोलूंगा इसका परसेंटेज एरर निकालो। तो जो परसेंटेज एरर निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, डेल आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 निकालोगे। तो बताओ बेसिकली क्या आएगा, ये आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 100, तो आपका आएगा 0.1%। तो परसेंटेज एरर बेसिकली क्या है, परसेंटेज एरर बेसिकली है आपका जो एरर आया है डिवाइडेड बाई जिस वैल्यू को आपने मेजर किया है और इंटू 100, तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। तो मैंने आपको 3 तरह के एरर बताए कि एरर को हमारे 3 तरह के होते हैं, और बेसिकली फिजिक्स में चाहे जेई में चाहे नीट में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन इस पे मैं सवाल करूंगा, एक बड़ा अच्छा सवाल करूंगा, उस सवाल को तुम लोग देखना और स्टडी करना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है फ्यूचर में आपको, ठीक है। चलो तो बच्चों इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को हम खत्म करते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम एरर मतलब किसी भी इक्वेशन में हम एरर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको 2 इक्वेशन प्लस करके दिया है, 2 क्वांटिटी को माइनस करके मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके ऐसे समथिंग दिया है, तो उसमें हम एरर कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, और उम्मीद है आप हमारी उम्मीद को खत्म नहीं करोगे, आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे ताकि हम अपने मकसद में कामयाब जरूर हों। ओके, सभी साथियों को बाय बाय।